भारत मुल्क के ऋषि सुनक 2022 में यूके के प्राइम मिनिस्टर बने। ये इंडिया वालों के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन क्या आपको पता है, ऋषि सुनक और उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति की नेटवर्थ $837 मिलियन है। अक्षता मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति की बेटी है, उनकी अकेले की नेटवर्थ $721 मिलियन है। यानी इंडियन करेंसी में देखें तो 5,927 करोड़ रुपए होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अक्षता मूर्ति इतनी अमीर बनी कैसे। अक्षता मूर्ति का सीक्रेट छुपा है इन्फोसिस में। अक्षता मूर्ति के पास इन्फोसिस के 3.89 करोड़ शेयर है, जिसकी वजह से 2022 में उन्हें 126.6 करोड़ का डिविडेंड मिला। अब आप में से ज़्यादातर लोग डिविडेंड के बारे में नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइडेड किया है। पहला है डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दूसरा है डिविडेंड के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। और तीसरा है हाउ टू फाइंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक। हमारा मकसद है कि इस चैनल के थ्रू आपको सही डायरेक्शन मिले, सही नॉलेज मिले। सो लेट्स स्टार्ट। स्टॉक मार्केट का सिंपल फंडा ये होता है कि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। यह कंपनी बैंक से उधार ना लेकर डायरेक्टली लोगों से पैसा लेती है अपने शेयर को सेल करके। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसे फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन कंपनी अपने शेयर को स्टॉक मार्केट के थ्रू पब्लिक में बेचते हैं तो उनको कोई भी फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यह तरीका बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसी कारण से कंपनियां स्टॉक मार्केट में एंट्री लेती हैं। अब आप सोचोगे कि इसमें पब्लिक का क्या फ़ायदा, लोग अपने कमाए हुए रुपये इन कंपनियों को क्यों देते हैं। तो इसके 2 रीज़न हैं। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो इन 2 रीज़नों से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहला रीज़न है प्राइस एप्रिसिएशन। मान लीजिए आपने किसी XYZ कंपनी का शेयर 2023 में 100 रुपये का खरीदा और 1 साल बाद उस शेयर का प्राइस बढ़कर 120 रुपये हो गए, तो आपको यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। दूसरा रीज़न है डिविडेंड। जब भी कोई कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती है तो उस प्रॉफिट का एक छोटा सा भाग अपने शेयर होल्डर में बांटती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। ये फिक्स नहीं है कि सारी कंपनियां डिविडेंड दें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो भी वो प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट अपने पास रखती है कंपनी की ग्रोथ के लिए। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो उस प्रॉफिट को अपने पास भी रखती है और शेयर होल्डर में भी बांटती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हम स्टॉक मार्केट से एक नहीं 2 तरीक़ों से पैसा कमाते हैं। एक तब जब आपके स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है और दूसरा तब जब वो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है। आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि इस कंपनी ने 60% का डिविडेंड दिया, 80%, 100% का डिविडेंड दिया। तो क्या कंपनी सही में इतने % का डिविडेंड देती है? तो ये बेसिकली डिविडेंड देती है कंपनी के फेस वैल्यू के हिसाब से। हम रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 2023 में कंपनी ने 90% का डिविडेंड अनाउंस किया था। तो क्या 90% का डिविडेंड कंपनी देने वाली है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस है 2,313 रुपये और फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है परसेंटेज में, वो बेसिकली फेस वैल्यू पर करती है। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर अगर आप 90% का डिविडेंड देखोगे तो वो 9 रुपीज़ हो जाएंगे। अब समझते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि एक कंपनी ने साल भर में जितना डिविडेंड दिया है तो वो उस कंपनी के एक शेयर प्राइस का कितना परसेंटेज है। डिविडेंड यील्ड एक रेशो है जो ये बताता है कि कंपनी ने एक शेयर पर कितना डिविडेंड दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस 2,313 रुपये है और कंपनी ने 9 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, तो इसका डिविडेंड यील्ड कितना होगा? तो इसे निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर का प्राइस है 2,313 रुपये और डिविडेंड पर शेयर है 9 रुपीज़ का। तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड निकलेगा 9 डिवाइडेड बाई 2,313 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 0.38%। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 2023 में करंट मार्केट प्राइस पर शेयर पर 0.38% का डिविडेंड यील्ड दिया है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम डिविडेंड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है पैसिव इनकम। आपको ये पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये रिलायंस इंडस्ट्री का डिविडेंड हिस्ट्री है। कंपनी ने ऑन एन एवरेज 6 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। अगर आपके पास रिलायंस के 500 शेयर हैं और कंपनी आपको पर शेयर 6 रुपये का डिविडेंड देती है तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे।
सेकंड एडवांटेज है, जो कंपनियां डिविडेंड देती है वो स्टेबल एंड मैच्योर होती है। ऐसी कंपनियां जो अभी अभी स्टेबल हो रही है, स्टार्टअप्स कभी भी आपको डिविडेंड नहीं देगा। ऐसी कंपनियां जो भी प्रॉफिट बनाती है वो उस प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट करती है कंपनी की ग्रोथ के लिए। थर्ड एडवांटेज है, जब आपको डिविडेंड मिलता है तो आप उस पैसों से और भी दूसरे शेयर बाय कर सकते हो, जिससे आप प्रॉफिट में रहोगे। अब हम डिविडेंड के डिसएडवांटेज को देखते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसका प्राइस एप्रिसिएशन भी ग्रो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा दे रही है और शेयर प्राइस ड्रॉप होता जा रहा है, ऐसे में आपका ही लॉस होगा। अब हम ऐसे स्टॉक को फाइंड करेंगे जो डिविडेंड पे करते हैं। आपको बता दूं कि यह सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं, आप अपनी ओर से रिसर्च करके ही एक्शन लेना। आपको एक स्क्रीनर पर जाना है और ये 3 क्वेरी लिखनी है। फर्स्ट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अपने रिसर्च के लिए उन्हीं कंपनी को टारगेट करिए जो थोड़ी बड़ी हो, साथ ही साथ मैच्योर एंड स्टेबल भी हो। सेकंड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड है, डिविडेंड यील्ड 3% से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए अब हम एक स्क्रीनर पर ये क्वेरी रन करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% एंड डिविडेंड यील्ड 3%। अब यहाँ पर 15-20 कंपनियाँ आ गई हैं, तो चलिए इसमें से टॉप कंपनी को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है ITC। ये लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है इंडिया में। ये बेसिकली 5 सेगमेंट में काम करती है: FMCG सिगरेट्स, FMCG अदर्स, होटल्स, पेपर बोट्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेसेस। ITC के शेयर ने लास्ट 5 ईयर में 55.59% का रिटर्न दिया है। ITC का मार्केट कैप है 5,60,563 करोड़ रुपए का। ROCE है 38.49% का और इनका डिविडेंड यील्ड है 3.44% का। सेकंड है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1966 में हुई। इस कंपनी के पास 50 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है जिंक लीड माइनिंग का। ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता लिमिटेड की 64.9% ओनरशिप है एंड 29.5% भारत सरकार ओन करती है। कंपनी का मार्केट कैप है 1,33,000 करोड़ रुपए का। ROCE है 50.04% का एंड डिविडेंड यील्ड है 23.82% का। थर्ड कंपनी है इन्फोसिस। ये कंपनी एक IT कंपनी है जो कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है TCS के बाद। इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 108.90% का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप है 5,93,525 करोड़। ROCE है 46.41% का एंड डिविडेंड यील्ड है 2.27% का। यह भी अच्छी कंपनी है, आप इसे और डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपनियां थी जो गुड डिविडेंड दे रही है, साथ ही साथ इनका प्राइस एप्रिसिएशन भी गुड है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड के क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज है, एंड हमने ऐसी कंपनी को सर्च किया जो डिविडेंड पे करती है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।